बच्चों, क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इस इंग्लिश में, विधि द्वारा हल करें। हमारे पास बच्चों ये दो समीकरण है, 1 और 2। इन समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब है कि मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि इन दोनों में से किसी एक में से, एक समीकरण से हम चाहे तो x या फिर y अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल लो और फिर उसे दूसरे समीकरण में रख दो। एक में से निकाला, दूसरे में रख दिया। यहां से अगर x निकाल लिया तो ये x की वैल्यू इस समीकरण में रखोगे और फिर इससे हमें क्या मिलेगी? y की वैल्यू, और y की वैल्यू फिर यहाँ पर रख दोगे तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, हम यहाँ पर सबसे पहले बच्चों अपनी मर्जी से कोई भी एक समीकरण हम ले लेते हैं अपनी मर्जी से। मैं पहला ही समीकरण ले लूं तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 द्वारा। यहां पर समीकरण 1 ऐसे का ऐसे उतार लो बच्चों। अब यहां से चाहे तो x की वैल्यू निकाल दो या फिर y की। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या होगा बच्चों? x एज इट इज, 14 एज इट इज, जो बस इसके साथ है वो कहां पर चला जाएगा? राइट हैंड साइड, यानी कि जो यहां पर प्लस का है वो किसका हो जाएगा? माइनस का। और इसे समीकरण 3 का नाम दे दो बच्चों। किसका? समीकरण 3 का। अब बच्चों यहां पर किसका मान निकल गया? ये x का मान, x का मान हमारा किसका मान निकला? x का। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बच्चों 1 से निकाला और 2 में रख दिया। अब बच्चों जिस समीकरण में रखना है, 2 में रखना है, तो 2 को एज इट इज उतार लो। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये मैंने उतार लिया। अब x का मान बच्चों, यहां पर x का मान क्या है? ये 14 माइनस वाई है। तो जो यहां पर x है इसकी जगह क्या? 14 माइनस वाई ब्रैकेट में लिख दिया हमने। अब ये है बच्चों माइनस, फिर है y इक्वल टू 4। अब बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? 14, ये माइनस वाई इक्वल टू 4। अब बच्चों यहां पर ये भी माइनस, ये भी माइनस। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो चीजें जुड़ जाती है, नंबर जुड़ जाते हैं। तो यहां पर बच्चों एक y और एक y, कितने y हो गए? 2 y हो गए, मगर किस चीज के बच्चों? माइनस की। और यहां पर क्या है बच्चों? ये है 14 इक्वल टू 4। अब बच्चों मुझे निकालना है y यहां से, तो जो ये 14 है ये हमारा कहां पर जाएगा? राइट हैंड साइड चला जाएगा। यहां पर रह गया माइनस 2y इक्वल टू 4। जो यहां पर बच्चों प्लस का है उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हो ये हो गया माइनस 2y, ये है प्लस का और ये माइनस का। जब साइन अपोजिट होते हैं तो बच्चों संख्याएं घट जाती है। 14 में से 4 गए 10, और वो भी किसके? माइनस के। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब बच्चों मुझे निकालना है y, तो y के साथ ये क्या है? -2, जो इसकी गुणा में है। गुणा में है तो वो कहां पर जाएगा? भाग में। किसके? -10 के। माइनस से माइनस, 2 1 2, 2 5 10। तो बच्चों ये आ गया 5, इसका आंसर y का। तो हमें किसका मान मिल गया बच्चों? ये y का मान मिल गया। किसका? y का। अब यहां पर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। मैं यहां पर लिखूंगा y का मान, जिसका मान आया है। किसका मान आया है? y का। y का मान इस समीकरण में बच्चों, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब बच्चों यहां पर समीकरण 3 लिख देते हैं। ये है x, फिर इक्वल, फिर 14, फिर माइनस y। अब y का मान कितना है बच्चों? 5 आया है।
तो यहाँ पर x एज इट इज y इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह 5। अब यहाँ पर बच्चों x इक्वल टू ये 14 प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का हो गया बच्चों, और ये क्या हो जाएगा -5। अब बच्चों जब संख्याएं दोनों अपोजिट साइन की हो, एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाती है, घट जाती है। 14 में से 5 गए, कितने रह जाएंगे 9, और वो भी किसके, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस की बड़ी है संख्या तो प्लस का, तो इसीलिए x की वैल्यू क्या आ गई +9। तो यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बच्चों इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये, या इसे विस्थापन विधि भी कहते हैं बच्चों, तो इसके द्वारा हम इसे सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।